गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2020। इसकी हमारी पहली क्लास है आज, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में हमारी पहली क्लास रहेगी डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो आप लोगों की दिशा होती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसमें क्वेश्चन आते हैं दिशा और दूरी पे। पहली क्लास डेमो रहेगी और साथ में कहना चाहूंगा 1 तारीख से 1 जनवरी से आप लोगों का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है इस बैच का। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 8350947171। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और किसी को भी डेमो क्लास चाहिए तो आप लोग मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है। तो टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है तो आप लोगों को पता ही है इस चीज के बारे में। डायरेक्शन और आप लोगों का डिस्टेंस। ठीक है। आप लोगों को क्लासेस में ये सारी चीजें टाइपिंग में मिलेंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ पेन का यूज करूंगा इसमें। ठीक है। टॉपिक है आप लोगों का दिशा और दूरी। आप लोगों का जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये मॉडरेट लेवल में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, टफ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। अगर हम बात करें बैंकिंग की तो बैंकिंग में मैं इसकी लगभग 10 क्लासेस ही देता हूँ, 5 से 10 क्लासेस होती हैं, बट आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग इसकी 3 क्लासेस रहेंगी। 3 क्लासेस में हम डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो दिशा होती है या जो डायरेक्शंस होती हैं ये फिक्स होती हैं। फिक्स होती हैं, कितनी होती हैं टोटल, तो आप लोगों को पता है टोटल होती हैं 4। और अगर आप लोगों को ये डायरेक्शन समझ आती है तो आप लोगों का क्वेश्चन भी निकल जाएगा बड़े आराम से। तो आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन सी डायरेक्शन है और आप लोगों ने हमेशा ये समझी है। देखो रीजनिंग का जो टॉपिक होगा वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ही रिलेट करेगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। रीजनिंग इसीलिए हमें इजी लगती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से हमारी जुड़ी है। प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे, देखो डायरेक्शन का हमें पता है टोटल कितनी होती है 4। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट और ये होता है साउथ। जिस स्टूडेंट को इस चीज में दिक्कत आती है कि मुझे यही याद नहीं रहता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ कहाँ लिखना है, तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, NEWS। कैसे? न्यूज, NEWS। ठीक है। हिंदी में बात करें तो नॉर्थ को कहा जाता है उत्तर, ईस्ट को कहा जाता है पूर्व, वेस्ट को कहा जाता है पश्चिम और साउथ को कहा जाता है दक्षिण। ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखी होंगी। तो 4 हमारी टोटल क्या हो गई? डायरेक्शन। और हम इसके बात करेंगे कि हमारी 4 ही होती हैं सब डायरेक्शन। जो आप लोगों की सब डायरेक्शन होती हैं उनमें से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, पर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सब डायरेक्शन ये वाली। ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। आप इसे नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं और ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आ जाए, ईस्ट नॉर्थ आ जाए, उत्तर पूर्व आ जाए या पूर्व उत्तर आ जाए, ये हो गया साउथ ईस्ट, या इसको ईस्ट साउथ भी कहते हैं। और ये हो गया साउथ वेस्ट, जिसे वेस्ट साउथ भी कहते हैं। और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, जिसे वेस्ट नॉर्थ भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका पूरब और पश्चिम हो गया, ये पूरब और दक्षिण हो गया, ये दक्षिण और पश्चिम हो गया और ये पश्चिम और उत्तर हो गया। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद कई बार हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप लोग एक एडवांस लेवल पर अगर तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम की, ठीक है, वहां से आप लोगों को ने इस चीज को थोड़ा ध्यान में कम ही रखना है। तो अगर एडवांस लेवल में आप लोग बैंकिंग वगैरह में जा रहे हो तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, तो अगर यहाँ पे बात आ जाती है तो ये क्या हुआ, और यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या हुआ, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगा आप लोगों का। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। पर आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है वो बात समझिए। आप लोगों को एग्जामिनर अगर कहता है कि नॉर्थ ईस्ट जाना है तो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों का यही होगा। ठीक है।
क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, इनमें जो एंगल बनता है वो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट कहा तो 90 का हाफ हो गया, 45 इधर 45 इधर। साउथ ईस्ट का हाफ, 45 इधर 45 इधर। ये वाला आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखो, अब आप लोगों को एग्जामिनर अगर क्वेश्चन डालता है, छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि आज मैं सिर्फ आप लोगों को इससे डायरेक्शंस ही बताऊंगा। डायरेक्शंस क्या होंगे, जब मैं क्लास आप लोगों की लाइव लूंगा, वहां पे आप लोग एक एक चीज मुझसे साथ साथ पूछते रहना जो समझ नहीं आई। आप लोगों से अगर क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति है, अ पर्सन मूव अराउंड या वॉक अराउंड, ऐसे, ठीक है, जैसे हिंदी में पेपर आता है तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। तो अगर वो व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है तो हम बनाएंगे उसको ऐसे, क्योंकि ये हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, और उसने कहा उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में तो इधर ही जाएगा, ये कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा फिर वो अपने राइट जाएगा। राइट का मतलब होता है दायां। कई बार आपसे कहा जाएगा वह अपने लेफ्ट जाएगा, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों रखूंगा। लेफ्ट मतलब होता है बायां। ठीक है, ये चीजें भी आप लोगों की ध्यान रखनी है। आप लोगों से क्वेश्चन कहा जाता है एक व्यक्ति अपने उत्तर की तरफ जा रहा है। कोई व्यक्ति है, वो अपने उत्तर की तरफ जा रहा है। उत्तर की तरफ जा रहा है तो इधर हो गया, उत्तर का मतलब नॉर्थ। फिर वो अपने राइट को मुड़ा, राइट का मतलब होगा दाएं मुड़ा। वो दाएं मुड़ेगा तो वो किस तरफ मुड़ेगा? इस तरफ मुड़ेगा या इस तरफ मुड़ेगा? तो वो इस तरफ मुड़ेगा। दायां हो गया ये हो गया उसका नॉर्थ, ये हो गया उसका राइट। अब किस डायरेक्शन में है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आपसे कहा गया कोई व्यक्ति है, वो अपने दक्षिण में गया। ठीक है, कोई व्यक्ति है अपने दक्षिण में गया। जैसे ही वो अपने दक्षिण में गया फिर वो दाएं मुड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहां से तो दायां इधर था, अब दायां किधर होगा? अब राइट किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि आप लोगों का फेस अब साउथ की तरफ है और लेफ्ट आप लोगों का इधर को होगा। ये लेफ्ट हो गया, ये आप लोगों का राइट हो गया। फिर उसने कहा कोई व्यक्ति अपने पूर्व की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया। अब वो अपने राइट को मुड़ेगा। राइट नीचे की तरफ, लेफ्ट ऊपर की तरफ। ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड। आप लोगों से कहा कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ गया, तो आपने बोला ये गया वेस्ट की तरफ। अब इसका लेफ्ट और इसका राइट क्या होगा? आपसे कहा राइट, तो राइट इसका ऊपर को चला जाएगा और लेफ्ट आप लोगों का नीचे को चला जाएगा। ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो एग्जामिनर आप लोगों से छोटे छोटे पूछता है और आप लोगों को समझने होते हैं। ये जस्ट बेसिक है ये। और एक और चीज याद रखना, ये जो मैंने आप लोगों को कही है ना, और आप लोग ये भी एग्जाम में करते हो, ये इमेजिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। देखो, बेसिक लेवल में तो आप लोग इन चीजों को बड़े आराम से कर लेते हो, बट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के डाला तो आप इन क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट चीज सीखेंगे और बढ़िया चीज सीखेंगे तो बढ़िया क्या रहेगा। एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या समझना है? आप लोगों ने यहाँ पे ये समझना है कि हमारे पास क्या है, चार डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से कहा कोई व्यक्ति अपने नॉर्थ में गया और वो अपने क्लॉकवाइज घूमा। आप लोगों ने क्लॉकवाइज को समझना है। अब क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब होगा, नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। साउथ का क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट। और वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ। ठीक है, मैंने क्या कहा? नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ।
साउथ का क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट, और वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा आप लोगों का? नॉर्थ। ठीक है। क्लॉकवाइज में आप लोगों ने एक और चीज समझी कि क्लॉकवाइज का मतलब राइट में मुड़ रहा है। ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन अपने राइट में मुड़ा, और राइट में कितना मुड़ा? 90 डिग्री मुड़ा। 90 डिग्री मुड़ा तभी तो ईस्ट पे पहुंचा, ईस्ट से 90 डिग्री गया साउथ पे पहुंचा। ठीक है। अब आपसे कहा उसने कि एंटी क्लॉकवाइज बताओ, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप लोगों ने ये समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा होगा। अगर पहले हम इधर से इधर को जा रहे थे, अब हम उल्टे जाएंगे, हम इधर से इधर को जाएंगे, तो कैसे होगा? तो देखो, अपोजिट में जाएंगे तो आप लोगों का नॉर्थ का क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये साउथ है। नॉर्थ का वेस्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका साउथ हो जाएगा, साउथ का ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट का नॉर्थ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट जाना, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री जाना। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे समझिए। क्वेश्चन आप लोगों को आया, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। एक पर्सन या एक व्यक्ति अपने उत्तर पूर्व में गया। अपने, अगर वो उत्तर पूर्व में गया और फिर वह अपने राइट में मुड़ा। ठीक है, अपने उत्तर पूर्व में गया और वो अपने राइट का मतलब अपने दाईं ओर मुड़ा, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आपने कहा उत्तर पूर्व, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ। इसने क्या कहा? नॉर्थ ईस्ट गया, नॉर्थ ईस्ट आपने चला दिया। फिर आपने क्या कहा कि वो अपने राइट मुड़ा। राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब उसकी डायरेक्शन बतानी है क्या है? आपने कहा क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये हो गया 45, इसको और 45 चला दो, ये हो गया साउथ ईस्ट। तो अब वो कहाँ पे है? साउथ ईस्ट में है। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोगों का कि वो पर्सन इस समय कहाँ पे है? साउथ ईस्ट में है। यही तो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या पूछे जाएंगे? इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक है। फिर आप लोगों को मान लो कहा गया कि कोई पर्सन अपने, या आप लोगों ने ये चीज, चलो मुझे ये बताना, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या होगा? लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट। ओके, स्टार्टिंग में तो आप ये 4 डायरेक्शन बना के ही समझेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप लोग अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट करोगे। साउथ ईस्ट, अब देखो साउथ ईस्ट का लेफ्ट राइट ही करते रहोगे अगर आप लोग, तो कहाँ जाओगे? फिर आपको मैंने क्या कहा था? एंटी क्लॉकवाइज कर दो। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर। तो ये क्या है? ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री जाना, 45 डिग्री गए, फिर 45 डिग्री गए। तो लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट होता है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों से कहा जाए राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ले लो, तो राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट होता है ये। तो आपने नॉर्थ वेस्ट को चलाना है किसी भी इंसान को, तो राइट में चलाना। राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो क्लॉक चलता है ऐसे, ऐसे जाना हमने। तो ये 45 और 45, तो ये आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। आप लोग मुझे क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे सॉरी कमेंट में, मैं आप लोगों को लिख देता हूं। आप लोगों ने बताना है राइट ऑफ साउथ वेस्ट, आप लोगों ने मुझे बताना है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आप लोगों ने मुझे बताना है राइट ऑफ साउथ, आप लोगों ने मुझे बताना है लेफ्ट ऑफ वेस्ट। ठीक है, इन सबके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
फिर इससे आगे की क्लास आप लोगों को कल मैं यूट्यूब के ऊपर ही कंप्लीट करवाऊंगा, फिर आप लोगों को डायरेक्शन समझ आ जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आप लोगों के पास होंगे आप लोग सारे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है जी, क्लास में ये सारा कुछ डिस्कशन फिर से होगा एक बार, वहां से मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।